आदमी ने देखा कि वह अनंत चक्र में फंसी मेट्रो सुरंग में फंस गया है। हर बार जब वह कोने पर पहुंचता, पेशेवर पोशाक वाला व्यक्ति समय पर प्रकट हो जाता। उसने हिम्मत करके रास्ता पूछा, लेकिन अचानक ठंडक महसूस हुई। एक अजीब दृश्य से मियाता इतना डर गया कि वह तुरंत मुड़कर भागा। डर में उसने दीवार पर निर्देश देखे, जहां 0 नंबर का निकास था, लेकिन ऊपर का संकेत 8 नंबर का मार्ग दिखा रहा था। वह आंखें बंद कर आगे बढ़ता रहा, लेकिन हमेशा उसी संकेत के नीचे लौट आता। क्या यह वही भूतिया दीवार है? उलझन भरी सूचनाएं मियाता को परेशान कर रही थीं। उसे यह रास्ता और अजीब लगने लगा। अगले ही पल वह पेशेवर कपड़े पहने व्यक्ति फिर दिखा। मियाता ने डर दबाते हुए आपातकालीन कॉल बटन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन दरवाजे बंद थे, एक भी दरार नहीं थी और मोबाइल में भी सिग्नल नहीं था। निराश मियाता ने हताश होकर पैर पटके। अनजाने में उसकी नजर दीवार पर लगे पोस्टर पर पड़ी, जिसमें चींटियां मोबियस रिंग पर चढ़ रही थीं, जैसे उन्हें कभी अंत नहीं मिलेगा। अचानक दीवार से लाल तरल रिसने लगा। मियाता डर के मारे जल्दी मुड़ा, लेकिन उसने उस अजीब आदमी को देखा जो अपने आप में मोबाइल खेल रहा था, जैसे कि अभी जो हुआ वह उससे कोई संबंध नहीं रखता। संकेत बोर्ड पर संख्या अब 0 से 1 हो गई। मियाता ने बगल की चेतावनी देखी, असामान्यता पर ध्यान दें, मिलते ही तुरंत लौटें, अगर नहीं तो 8 नंबर के निकास से बाहर निकलें। यह पढ़कर मियाता को समझ आया कि खून असामान्यता थी। सौभाग्य से डर में वह पीछे भागा और अनजाने में पहली चुनौती पार कर ली। 1 नंबर के निकास पर पहुंच गया। छत से लाल तरल गायब था और मियाता को आगे बढ़ना पड़ा। अजीब बात थी कि जब वह अंत में पहुंचा तो संकेत बोर्ड पर संख्या फिर 0 हो गई। मियाता को समझ आया कि यह नियमों का खेल है। उसने किसी असामान्य स्थान को नजरअंदाज किया था और आगे बढ़ा, इसलिए उसे 0 से फिर शुरू करना पड़ा। ये समझते ही मियाता ने फोन निकाला और सुरंग के सभी संभावित असामान्य स्थानों की तस्वीरें ले लीं, यहाँ तक कि रास्ते में मिले पेशेवर व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। इस बार वह फिर से अंत तक पहुंचा और संख्या 1 हो गई। कोई असामान्यता नहीं थी। मियाता आत्मविश्वास से सुरंग में चला। बस 7 और चरण पार करने थे, फिर वह मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल सकता था। लेकिन जैसे ही उसने फोन निकाला, मियाता हैरान रह गया, क्योंकि पहले ली गई तस्वीरें पीले धागों में बदल गई थीं और उसे अपनी याददाश्त से असामान्यताओं को ढूंढना होगा। अचानक सूट पहने व्यक्ति के कदम रुक गए और मियाता को एहसास हुआ कि यह वही असामान्यता है जिसका नियमों में उल्लेख था। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था, वह व्यक्ति उसके पीछे पीछे आ गया। उस डरावनी मुस्कान से उसे ठंडी सिहरन हुई। उसके पैर तेजी से विपरीत दिशा में भागे, लेकिन ध्यान न देने पर वह गिर पड़ा। जब वह उठा तो देखा कि वह आदमी वहीं खड़ा मोबाइल देख रहा था और संकेत बोर्ड पर अंक 2 हो गया था। लगातार 2 चरण पार करने से मियाता को प्रोत्साहन मिला। वह फिर से गलियारे की ओर बढ़ा, पिछली संदर्भ वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए, और सावधानी से जांच की कि कोई असामान्यता तो नहीं है। कोने के स्टोरेज कैबिनेट तक पहुंचते ही उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से कैबिनेट खोला और अंदर का दृश्य देखकर चौंक गया। आह, यह सामान्य घटना नहीं है। मियाता ने पुराने रास्ते पर लौटने का निर्णय किया और संकेत बोर्ड देखा, जहां दूसरा निकास अब तीसरा बन गया था। उसे बस 5 सही निर्णय लेने थे और वह बाहर निकल सकता था। जब वह गलियारे में लौटा तो सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन मियाता को हमेशा लगता रहा कि कोई आंखें उस पर नजर रखे हुए हैं। वह अचानक मुड़ा और देखा कि भित्तिचित्र की आंखें सच में हिल रही थीं। मियाता तुरंत पलटा और वापस चल पड़ा। फिर अंतिम बिंदु पर पहुंचा और देखा कि संकेत बोर्ड पर संख्या 4 हो गई थी। खेल आधे से ज्यादा हो चुका था। वह जीत के करीब था। हर कदम पर मियाता रुककर ध्यान से देखता, कोई विवरण छूट न जाए। लेकिन जैसे ही वह अगले दौर में प्रवेश करने वाला था, पूर्व प्रेमिका का अचानक फोन आ गया। कुछ पल के संकोच के बाद मियाता ने फोन उठा लिया। दोनों के अलग हुए कुछ ही दिन हुए थे जब पूर्व प्रेमिका को पता चला कि वह गर्भवती है। वह मियाता से पूछना चाहती थी कि बच्चे को रखना चाहिए या नहीं। मियाता का दिल बैठ गया। कुछ समय पहले मेट्रो में उसने देखा था कि एक बदमाश एक बच्चे को गोद में लिए मां पर चिल्ला रहा था और उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर रोक सके। मियाता को लगा कि वह पिता बनने के लिए तैयार नहीं है और उलझन भरे विचार उसकी सोच को और भ्रमित कर रहे थे। फोन काटने के बाद उसने देखा कि संकेत बोर्ड पर संख्या 0 हो गई थी। असल में अभी जो प्रेमिका का फोन आया था वही असामान्यता थी। इस रास्ते में कोई संकेत नहीं था। सारी मेहनत व्यर्थ गई और निराशा ने दिल को घेर लिया। मियाता ने विचारों को खाली कर दिया और जैसे निर्जीव शरीर की तरह गलियारे में चलने लगा। संयोग से इस द्वार में कोई असामान्यता नहीं थी और वह बिना रुकावट के अगले चरण में पहुंच गया। तभी सामने एक लड़का दिखा। उसने सोचा यह असामान्यता है, इसलिए पीछे मुड़ गया, लेकिन देखा कि संकेत बोर्ड पर संख्या 0 हो गई। क्या लड़का असामान्यता नहीं था? इससे पहले कि मियाता कुछ समझ पाता, लड़का खुद ही उसके पीछे गलियारे में दौड़ पड़ा। उसने बार बार दिखने वाली प्रोफेशनल ड्रेस की ओर इशारा किया। देखकर हैरानी हुई कि यह अंकल भी मियाता की तरह सुरंग में फंसे खिलाड़ी थे। फर्क इतना था कि वह और छोटा लड़का शुरू से ही एक टीम में थे। हर बार जब वे मोड़ से गुजरते तो उन्हें एक लड़की मिलती, लेकिन जब दोनों ने एक ही संख्या देखी तो लड़की ने खुद बात शुरू कर दी। बाहर निकलने को बेताब अंकल की तुलना में लड़की बाहर नहीं जाना चाहती थी। हर दिन मेट्रो में भीड़ के बीच काम पर जाने की बोरिंग जिंदगी की सोचकर वह सोचने लगा कि गलियारे में रहना बेहतर है। लड़की ने पहले की बातें दोहराई। उसकी आवाज भी अस्थिर हो गई। दादाजी को एहसास हुआ कि यह असामान्यता है और लड़के का हाथ पकड़कर दौड़ने लगे। वे जल्दी ही 6 नंबर के संकेत पर पहुंचे। लगता है उनकी प्रगति ठीक थी। फिर से लड़की से मिले, जो अब सामान्य पृष्ठभूमि का हिस्सा थी, लेकिन लड़के ने दरवाजे के हैंडल की असामान्यता देखी। फिर भी दादाजी ने जबरदस्ती उसे अगले मोड़ तक खींच लिया और नतीजा यह हुआ कि उन्होंने असामान्यता का गलत आकलन किया। संकेत बोर्ड फिर से 0 पर आ गया।
अंकल ने गुस्सा दबाते हुए निराशा को काबू में किया, बच्चे को पकड़कर आगे बढ़े। अचानक सीढ़ी का द्वार दिखा। अंकल खुशी से चढ़ने को तैयार थे, लेकिन लड़के को यह असामान्य लगा। अंकल टूटने के कगार पर थे और इसे ही बाहर निकलने का रास्ता मान बैठे, किसी सुझाव को सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में उन्होंने लड़के को छोड़ दिया और तेजी से बाहर भागे, जबकि लड़का लौट गया। यह सच में हुआ कि छाया पट्टिका की संख्या 0 से 1 में बदल गई। उसकी धारणा सही थी। बेचारा आदमी हमेशा के लिए चक्करदार गलियारे में खो गया और खेल का हिस्सा बन गया। दृश्य मियाता की ओर मुड़ता है, जहां उसने देखा कि लड़का अकेला और असहाय था। वह बोल भी नहीं सकता था, इसलिए उसने उसे टीम में शामिल होने का न्योता दिया। जल्द ही मियाता ने महसूस किया कि लड़के के पास तीव्र पहचान क्षमता है। मामूली असामान्यता भी वह साफ देख सकता था। दोनों आसानी से तीसरे चरण में पहुंच गए। तभी अचानक कुछ बार झिलमिलाने के बाद रोशनी बुझ गई। अंधेरे में उसने चूहों और बच्चे के रोने की आवाज सुनी, जिससे माहौल अजीब हो गया। मियाता ने डरते हुए टॉर्च ऑन की। कुछ बड़े चूहे दिखे, जिनके शरीर पर मानव अंग थे। आदमी चिल्लाते हुए लड़के को खींचकर दौड़ा, जब तक सब सामान्य नहीं हुआ और दोनों अगले चरण में पहुंच गए। इस बार रास्ते में एक महिला दिखी। लड़का जोर से मां चिल्लाया और थोड़ी देर में बेहोश हो गया। मियाता ने उसे खींचा और दोनों फिर अगले स्तर पर पहुंच गए, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं थी। उसने सोचा शायद लड़के को उसकी मां ने छोड़ दिया था, इसलिए वह बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। अपनी मां के पास लौटने के लिए मियाता का दिल प्रभावित हुआ। उसने लड़के का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। जब सब सामान्य था, लड़के ने ऊपर इशारा किया। असल में नंबर 8 उल्टा था। इतनी सूक्ष्म बात भी उसने देख ली। मियाता को लगा कि लड़का बहुत होशियार है। इस चमत्कारिक उपस्थिति के साथ मियाता जल्दी ही नंबर 6 के बोर्ड पर पहुंच गया। बस 2 और चरण पार करने थे और वे बाहर निकल सकते थे। तभी कानों में तेज चेतावनी की आवाज आई। अचानक बांध का पानी और कीचड़ आ गया। मियाता ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन लड़का गिर गया। अगले ही पल दोनों साथ थे। जब होश खो गए, मियाता की चेतना समुद्र तट पर बह गई, जहां उसकी प्रेमिका अब पत्नी थी और मेट्रो का लड़का उनका बच्चा। उसे लगा शायद पिता बनना इतना डरावना नहीं, लेकिन फिर तीव्र दर्द ने उसे वास्तविकता में खींचा। मियाता ने पूरी ताकत से लड़के को सिर के ऊपर उठा लिया, लेकिन खुद तेज बहाव में बह गया। पता नहीं कितनी देर बाद लड़का एक बर्बाद जगह में जागा और अकेला ही वापस मार्ग की ओर लौटा। इस समय संकेत बोर्ड पर संख्या 7 थी। यह लड़के की अंतिम चुनौती थी। वह तेजी से आगे बढ़ा, मोड़ पर मुड़कर गायब हो गया। वह सफलतापूर्वक असली दुनिया में लौट आया। कुछ देर बाद मियाता भी दिखा। उसने हर कोने की जांच की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई असामान्यता नहीं है, और आखिरी कदम बढ़ाया। 8 नंबर का मार्ग सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे शक था कि यह जाल है। चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ता रहा, जब तक कि उसने जल्दी में चलते लोगों को नहीं देखा। तब मियाता ने सुनिश्चित किया कि वह समानांतर दुनिया से बाहर आ गया है। उसने फटाफट फोन निकालकर अपनी पूर्व प्रेमिका को कॉल किया। जीवन मृत्यु चक्र झेलने के बाद वह समझ गया कि पहले जिम्मेदारी से डरता था, लेकिन अब पिता बनने को तैयार है। जब मियाता फिर भीड़भाड़ वाली डिब्बे में दाखिल हुआ तो दृश्य परिचित लगा। एक बच्चे के रोने पर एक आदमी गुस्से में था और यात्री अपने फोन में व्यस्त थे। मियाता के दिल में हलचल हुई। क्या वह फिर उसी चक्र में फंस गया? इस बार उसे खड़ा होना चाहिए या नहीं? उस क्रूर आदमी को रोकें। यही है 8 नंबर के निकास की कहानी। यह फिल्म एक समय के बेहद लोकप्रिय खेल पर आधारित है, लेकिन फिल्म में इसकी मूल भावना नए स्तर पर पहुंच गई। यह केवल खेल खोजने की बात नहीं है, बल्कि मुख्य किरदार के विचारों की भूल भुलैया को दर्शाता है। शुरुआत में उसने मेट्रो में जो मोबाइल समाचार देखा, वह 3 असामान्यताओं से मेल खाता है जो रास्ते में दिखी। बार बार देखने वाला मध्यम आयु का व्यक्ति भी असल में मुख्य किरदार की आंतरिक चिंता का रूप है। वह अपनी स्वतंत्रता खोने से डरता है, साधारण जीवन में फंसने से भी, जहाँ वह रोज सुबह 9 से शाम 5 तक की यांत्रिक जीवन शैली जीता है। लेकिन कई परेशानियों का सामना करने के बाद नायक का बच्चे से डर और विरोध धीरे धीरे पिता की जिम्मेदारी में बदल गया। वह खुद को बलिदान करने को तैयार था ताकि छोटे लड़के की रक्षा कर सके। इस जिम्मेदारी ने उसके जीवन को नई प्रेरणा दी और उसकी सीमित सोच को तोड़ दिया, जिससे उसका मानसिक भ्रम भी खत्म हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जिन दोस्तों की अलग राय है वे कृपया टिप्पणी में चर्चा करें। अगली बार फिर मिलेंगे।